राम राम सभी भाइयों को। तो आज चैप्टर पढ़ेंगे हम 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले हम माइक्रोब्स की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स की लिख देता हूँ मैं इधर साइड में। माइक्रोब्स जो कि हम माइक्रोब्स का मतलब ये होता है जो हम अपने आँखों से नहीं देख पाते। ठीक है, उसे माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिक organism which cannot, जो हम नहीं देख पाते, which cannot be seen, किससे? आई से, by eyes। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रोब्स हाउस होल्डर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मतलब कि हाउस होल्डर। अब माइक्रोब्स जैसे अपने घर में दही तो बनती होगी सबके घर में, तो एक उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि हमने एक मिल्क लिया, मिल्क के थोड़ी सी दही डाल दी, तो उसमें क्या होता है, वो पूरा सुबह को क्या करता है, उसमें दही बन जाती है वो पूरे दूध की। उसको एक क्या बोलते हैं हम? माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ना, माइक्रोब्स इन हाउस होल्डर होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसका? कर्ड। ठीक है, कर्ड किससे, कौन से चीज़ से बनते हैं? कर्ड इज फॉर्मेटेड बाय एडिंग is a small amount of curd to milk। ठीक है, अभी लैक्टिक किस एसिड से बनती है? तो ये बनती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको हम क्या बोलते हैं? LAB। ठीक है, ये होता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर एक तो स्टेबल मिलता है हमें। ठीक है, एक वो कन्वर्ट किस में होती है, फिर जब टेम्परेचर सही मिलता है तो कन्वर्ट इनटू मिल्क टू इनटू कर्ड में हो जाती है वो। ठीक है, कन्वर्ट इनटू। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। अब इसके बेनिफिट क्या रहते हैं? किसके? LAB के। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, बेनिफिट्स ऑफ LAB, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके दो बेनिफिट्स है। एक क्या है? इंक्रीज विटामिन B12। ठीक है, एक तो ये हो गया। अमाउंट दस इंक्रीजिंग न्यूट्रिशंस nutrients quantity milk quality to of milk। ठीक है, दूसरी क्या है?
checks disease causing microbes इन स्टोमच। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। इसमें क्या आता है? पहला पॉइंट क्या था हमारा? कर्ड था। अब सेकंड पॉइंट क्या है? डोई। ये क्या है? ये डोई किससे बनता है? एक बैक्टीरिया से बनता है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रेड होता है, किससे बनता है ये? सेल्मोनेटिक सर्वाइस से बनता है। उसको हम बेकरी या ईस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? CO2 सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जीवित उसमें छोटे छोटे मोटे मोटे से होल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से bread is made by mix services is called yeast या बेकरी। इसमें क्या होती है? CO2 रिलीज होती है ड्यूरिंग प्रोसेस, जब इसकी प्रोसेस करते हैं। ये तीसरा टॉपिक आता है हमारा ट्वाइड। ये एक फेमस ड्रिंक है, कहाँ की? साउथर्न इंडिया की। इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथर्न इंडिया। ठीक है, ये किससे बनती है? इट इज द मेड बाय सैम्प फ्रॉम प्लम्स ट्री से बनती है। इसमें क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तीसरी आती है चीज़। क्या आती है? चीज़। चीज़ आप सबने खाई होगी चीज़, जैसे पिज़्ज़ा में चीज़ रहती है, वही वाली चीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये किससे बनती है? पार्टिकल डिजेनरेटेड ऑफ मिल्क। जब हम इसे जिस एक तो चीज़ इज फॉर्मेट बाय पार्टिकल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क बाय डिफरेंट माइक्रोब्स। जैसे ये क्या होती है? स्वीजी चीज़। दूसरी क्या है हमारे पास? ये किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। इज फॉर्मेट बैक्टीरिया। बनाने वाला कौन है? प्रोपोनियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लार्जेस्ट अमाउंट में होल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि CO2 उसमें लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट
amount of CO2 than largest hole of cheese। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे लार्जेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्टेशन ऑफ वेरिएशन कंपाउंड in industrialization is done by in a very largest vessel। ठीक है, अब ऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, इसमें 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या रहता है, सर्टिक एसिड। दूसरा हमारे पास लेटिक एसिड, रहता है बैरिटिक एसिड। अब आता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है हमारे पास। ठीक है, यहाँ आता है माइक्रोब्स। अब इन्हें कौन कौन बनाता है, तो पहले क्या आता है एस्परजिलीज। दूसरा आता है हमारे पास एक्टोबैक्टर। तीसरा आता है हमारे पास सर्टोलिटम। फिर आता है लैक्टोबैलिज्म। ये बनता है फंगी से, ये बनता है बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया। सिंगल एक ही बनता है, क्या, सर्टेरिक एसिड। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एंजाइम पे। एंजाइम में भी 3 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कहते हैं लिपेज। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मूलेज। दूसरा क्या यूज रहता है इसमें, हेल्प इन रिमूविंग ओलीज स्टैन फ्रॉम लैटिक। ठीक है, अब इसमें दूसरा यूज़ क्या है, पैक्टिंग एज एन प्रोटेज। ये करता है जूस को प्रिफ्राई करता है, क्लीन करता है। यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग बोतल जूस। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तीसरे से मैं नहीं है, सॉरी, 2 पॉइंट थे इसके। ठीक है, अब आता है क्या, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट कहता है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट क्वांटिटी में। और वो किसका, ह्यूमन एक्सटर्नलिटी, जो आप वेस्ट मटेरियल्स बोल सकते हो, वेस्ट वाटर बोलते हो उसको,
उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब सीवेज की नीड कहाँ पड़ती है, सीवेज की नीड वहाँ पड़ती है जैसे सीवेज एक लार्ज अमाउंट में है, हम एक ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं, उसे पाथोजेनिस माइक्रोब्स के द्वारा भेज रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं न्यूट्रिशन बॉडीज़ में, सीवेज में लेस पॉपुलेशन कर रहे हैं। फिर अरे सीवेज ट्रीटमेंट को कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे हम कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है आपके आसपास देखना, जो सेव मटेरियल को रिसोर्स करके फिर कहते हैं प्यूरिफाई वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास दो प्लान हुए थे पहले, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये किसने किए थे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। कहाँ पर किस नंबर ऑफ लॉजिस्ट में गए थे, एसटीपी, माने कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विल बी बिल्डिंग ऑफ ट्रीटेड सीरोज दे डिस्चार्जिंग इन रिवर डिड्यूस दे पॉपुलेशन। उसमें से क्या कर रहे हो, डिड्यूस कर रहे हैं किसे, पॉपुलेशन को। ठीक है, तो जो मैंने बताई ये बात, ये सारी बात क्या रहती है। और सीवेज क्या रहता है, दो प्रकार के टाइप स्टेज रहते हैं, यानी कि एक रहती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक रहती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ, सीवेज क्या है, सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट water containing larger qualities of human एक्सट्रेट। ठीक है, अब इसकी नीड कहाँ कहाँ पड़ती है, नीड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज contains largest amount of organic material and pathogens microbes before discharging into naturally body। सीवेज इज मेड लेस पॉपुलेशन, वो क्या करता है, पॉपुलेशन को लेस कर देता है। ठीक है, सीवेज इज ट्रीट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। ठीक है, अब बताया था मैंने कि दो वो थे, गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान। तो लिख देता हूँ, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान have been by Minister of Environment
and forest under which largest number of STP will be will lead to treat sewage before their discharge in river to reduce their population। ठीक है, जिसके वो टाइप थे वे हम इससे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।